पुरानी की कहानियाँ। पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं और उनके अवतार की कई कहानियां मिलती हैं। प्रत्येक कहानी एक विशेष उद्देश्य के लिए है ताकि भक्तों को कहानी के रूप में पाठ पढ़ाया जा सके। हालांकि अधिकांश देवी देवताओं की कहानियां हमें मनोरंजक लगती है और हमें विभिन्न तथ्यों से रूबरू कराती है, वहीं कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो हमें भावुक कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है देवी सती की। महादेव और सती की कहानी शिव और आदिशक्ति के बीच के पुनर्मिलन की कहानी है। नमस्ते दर्शकों, दादी नानी की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शिव और सती की प्रेम कथा की अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। ये उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने का कार्य अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। दक्ष ने सार्वभौमिक माता आदिपराशक्ति की प्रार्थना की और उन्हें अपनी संतान के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। इस प्रकार मां पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष की पुत्री के रूप में उन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष के द्वारा देवी का मानव जन्म लेना ब्रह्मा जी की ही योजना थी ताकि सती शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करें और उनसे विवाह करें। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गईं। वहां उन्होंने तपस्या की और शिव जी की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया और दिन भर में एक बेलपत्र खाकर दिन बिताने लगी। फिर उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव जी ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो गए। सती अत्यंत खुश होकर अपने महल वापस लौट आई और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब शिव आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस घटना से खुश नहीं थे। वो विष्णु के भक्त थे और इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी पसंदीदा बेटी की शादी शिव से हो रही थी। दक्ष ये सोचता था कि उसकी पुत्री के लिए शिव एक योग्य पति नहीं है, वह एक अघोरी और सन्यासी है। परंतु जो भी हो, सती शिव जी से विवाह करने के अपने निर्णय पर अटल थी। वे उनकी पत्नी बन गईं और अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया था और उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित न करने का फैसला किया। वो अभी भी अपनी पुत्री से नाखुश थे और उन्होंने शिव और सती दोनों का अपमान करने की योजना बनाई। इधर कैलाश में यज्ञ के बारे में जानने के बाद सती ने शिव जी से उनके साथ जाने के लिए विनती की। शिव जी ने जाने की आज्ञा देने से इनकार कर दिया, परंतु सती ने उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और शिव जी की इच्छा के विरुद्ध चल पड़ी। शिव जी ने सती को वहां न जाने की चेतावनी दी थी, ये जान के कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब भी सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगी तो भगवान शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष गुस्से में चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती और शिव को बहुत अपमानजनक बातें सुनाई। दक्ष ने ये स्पष्ट किया था कि न उनका और न ही उनके पति का कभी यहाँ पे स्वागत होगा। सती ने अपने पिता के साथ विनम्रता से बात करने की कोशिश की और उन्हें ये कहा कि शिव एक अद्भुत पति है और उनकी शादी कितनी खुशहाल है। हालांकि दक्ष ये सब सुनकर भी बहरा बना रहा और बस सती और शिव जी को सबके सामने अपमानित करता रहा। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। तभी क्रोध में सती ने आदिशक्ति का रूप ले लिया और कहा कि वो इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने प्राण त्याग रही है। उन्होंने दक्ष को ये श्राप दिया कि दक्ष का नाश उनके पति भगवान शिव द्वारा ही होगा। ऐसा कहकर उन्होंने पवित्र अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया। वहां कैलाश में जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और रुद्र रूप धारण कर लिया।
उनके इस रुद्र अवतार से सारी धरती, आकाश, अंबर कांपने लगा और सब जगह भूमि बंजर होना शुरू हो गई। शिवजी ने तांडव नृत्य करते हुए अपनी जटा उखाड़ ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए, जो एक महाविनाशकारी अवतार थे। वीरभद्र बहुत भयानक दिखता था। उसके 8 हाथ थे और हर एक हाथ में हथियार थे। दूसरी जटा से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई, जो सर्वोच्च देवी का एक प्रचंड और बेहद भयानक अवतार थी। वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे, जो सृष्टि में सब कुछ नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते थे। उनकी सहायता करने के लिए 8 अन्य देवियों की उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, मुंडमर्दनी, भद्र, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, त्वरिता। वीरभद्र ने दक्ष की सेनाओं, देवताओं, संतों और अन्य सभी लोग जो दक्ष की तरफ से लड़ने आए उनका विध्वंस कर दिया। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का गला काट के उनका नाश कर दिया। ये भयावह विनाश पूरी रात जारी रहा, जिसके बाद शिव ने अंततः जो लोग मर गए थे उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से जोड़ दिया। शिवजी की करुण कृपा देखकर दक्ष आखिर में बदल गया और भगवान शिव का एक भक्त बन गया। शिवजी सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर ले लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ दुनिया भर घूमते रहे। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। सुदर्शन चक्र से काटने पर सती के शरीर के टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर का अंग सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति था। शिवजी ने कई सालों बाद अपने अस्तित्व को फिर से जाना और वे भगवान भैरव के रूप में अवतरित हुए, ताकि इन सभी शक्तिपीठों की रक्षा और संरक्षण का एक बड़ा कार्य पूरा कर सके। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पर्वतों के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मीनावती की बेटी थी। बचपन से पार्वती शिवजी को प्यार करने और उनकी पूजा करने को समर्पित थी। सही समय आने पर उन्होंने फिर से शिव से विवाह किया और शिव और शक्ति का दोबारा मिलन हुआ। बोलो देवादि देव महादेव की जय। देवी आदिशक्ति की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।